नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और आप देख रहे हैं द हिट.इन। सदन की दिन भर की कार्यवाही को बताने का हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम है सदन में आज दिन भर। सदन में जो आज पहला दिन था छत्तीसगढ़ विधानसभा का, ये पहला दिन विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ है। समय के पहले यानी नियत समय जो 5:30 बजे का होता है सदन के समाप्ति का, उसके पहले ही सदन समाप्त हो गया, करीब 3:30-4 बजे। शून्यकाल जो जहाँ से पूरा हंगामा शुरू हुआ, जहाँ से पूरा विषय शुरू हुआ, वो शून्यकाल था। हम आपको उसका ब्यौरा बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए सारांश में कि बेमौसम बेर किधर से आए और बलौदा बाजार में जो स्थगन प्रस्ताव था उसकी चर्चा, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने और चर्चा की मांग विपक्ष की थी जो अग्राह्य हुई और उसके बाद माहौल हंगामे में तब्दील हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी मंगलवार के लिए स्थगित हो गई है। शून्यकाल में जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ तो विपक्ष की पहले से तैयारी थी कि सरकार को घेरना है और बलौदा बाजार के मसले पे सरकार को घेरने की तैयारी थी, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई बेर के मसले से। दरअसल हालिया दिनों सीएम साय समूचे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए थे और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जब वो गए तो साथ में शिवरी नारायण के बेर ले जाए गए, ऐसा प्रचारित, प्रसारित, प्रकाशित हुआ था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने इसी प्रश्न को उठाया शून्यकाल में और उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा कि इस मौसम में बेर कहाँ से मिला आप लोगों को? ये तो बेर का सीजन ही नहीं है, और बेर का जब सीजन नहीं है तो उसको लेकर आप लोग चले गए। कहाँ से आया बेर आपके पास? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, हमें तो मत बताइए, हमें तो आप जो भी बताते हैं हम लोग मान लेते हैं, लेकिन रामलला जी को जरूर बताइएगा कि बेर कहाँ से आया है। देखिए, एक तो माननीय सदन के नेता जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अध्यक्ष आए थे तब कह के गए थे सब सदस्यों को वहाँ जाना चाहिए। सदन के नेता होने के नाते सबको वहाँ दर्शन कराना चाहिए। वो अकेले अकेले अपने कुछ मित्रों मंत्रियों को लेकर चले गए और आने के बाद बड़े फ़ोटो छपवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सबरी नारायण से बेर की पोटली चढ़ाई। सब पेपर में छपवाया, प्रमुखता से छपवाया। मैंने रामसुंदर दास जी से पूछा कि ऐसा कौन सा दुर्लभ पेड़ है वहाँ बेर का जो हर मतलब पूरे साल भर पड़ता है। पता लगा कि वहाँ तो बेर होते ही नहीं, बेर है ही नहीं, न ये सीजन है। इस तरह से मैंने कहा कि आप लोगों को बनाओ चलता है। राम जो सबके पूज्य हैं, भगवान राम जिस पर हम सब की आस्था है, उनको बार बार आप इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हो। इसीलिए तो आप हार रहे हो, अयोध्या हार रहे हो, रामेश्वरम हार रहे हो, सभी जगह हार रहे हो। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं वहाँ हार की सुनाई आपने दी लोकसभा में। बेमौसम बेर के मसले पे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा, इस पर अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में आपने नोटिस दिया था क्या? इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शून्यकाल में हम बोल सकते हैं। और उसके ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष ने एक और प्रश्न दागा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राम वन पथ गमन का जो काम था वो क्यों रुक गया है? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा 7 महीने में सरकार ने एक ईंट भी नहीं रखी है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था। एक तरफ आप श्री राम को ऐसा कहते हैं कि सरकार राम के कारण बनी है, दूसरी तरफ आपके ज़माने में जो 75 आपने स्थान चिन्हित किए थे उसमें से हम 10 बना रहे थे, अब उस 10 में भी आपने काम बंद कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने ही इन 75 स्थानों को चिन्हित किया था। 10 को बघेल जी ने बनाना शुरू किया, 10 पर आपने काम बंद कर दिया, एक ईंट नहीं रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, सबरी के बेर की बात कर रहे हो, सबरी के प्रति आस्था दिखा रहे हो। सबरी नारायण मंदिर कितने मंत्री गए आपके? कौन है जो असली सबरी मंदिर में खरौद गया? मुख्यमंत्री भी नहीं गया। ये दुख की बात है। वहाँ कौशल्या के भाचा राम, कौशल्या के भाचा राम करके आप नारे लगाते रहे। यहाँ कौशल्या माता जी का जो मंदिर है चंदखुरी में, जो राजधानी के नज़दीक है, वहाँ आप कितने लोग गए? कोई मंत्री गया? आप गए तो सिर्फ आप दिखाने के लिए राम का नाम लेंगे, सिर्फ आप वोट के लिए राम का नाम लेंगे। आपका धर्म और आस्था आपको कुछ नहीं कहता। ये आपका दो मुँहा चरित्र
कैसा है ये मैंने दिखाया लोगों को। सत्ता पक्ष से इस सवाल का जवाब तो नहीं आया, लेकिन राजेश मूणत जी ने कहा कि जनता ने आपको बता दिया ना छत्तीसगढ़ में क्यों हारे आप लोग। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि आप लोग बातों को गलत दिशा में ले जाते हैं और इसीलिए अयोध्या, प्रयागराज, नासिक, चित्रकूट जैसी जगहों पे खुद हार जाते हैं। इस विषय के ठीक बाद, जबकि बेर का ही मसला चलता रहा, बेर किधर से आया, बेर के सीजन किधर से आए, इस पर विषय आए, चर्चा चली। इसके बाद आया स्थगन का विषय, बलौदा बाजार का विषय। विपक्ष की तैयारी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, विपक्ष की तैयारी थी कि सत्ता पक्ष को बलौदा के विषय पर घेरना है और स्थगन दिया गया इसी उद्देश्य के साथ कि इस पर चर्चा हो। जैसे ही स्थगन पेश किया गया, स्थगन की सूचना दी पेश करने की पाटन के विधायक भूपेश बघेल ने, और जब उन्होंने स्थगन पेश किया तो अजय चंद्राकर, वरिष्ठ विधायक बीजेपी, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई विषय न्यायिक प्रक्रिया में है तो उस पर चर्चा सदन में कैसे हो सकती है। इस पर कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि जब सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो इस बात को लेकर स्थगन में चर्चा हो सकती है। इस पक्ष विपक्ष की बहस चलती रही कि इस पर चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन तभी आसंदी से एक व्यवस्था आई, यानी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि न्यायिक बिंदुओं के अलावा विपक्ष अपनी बात रख ले, स्थगन की इस चर्चा में रखे, ग्राह्यता की चर्चा में। जहां तक स्थगन की ग्राह्यता और अग्राह्यता का विषय है, मैंने इस पर अभी निर्णय नहीं लिया है। इस व्यवस्था के बाद चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा पे गृह मंत्री का वक्तव्य भी आ गया। बलौदा बाजार विषय पे विपक्ष का आरोप था कि सरकार फेल थी, कंट्रोल नहीं कर पाई स्थितियों को, इंटेलिजेंस फेल था। इस पर गृह मंत्री का वक्तव्य आ गया और जैसे ही गृह मंत्री का वक्तव्य आया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। नारेबाजी और हंगामे जबरदस्त शुरू हो गए। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की मांग थी कि इस स्थगन को ग्राह्य करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पूरे अभी तक के इतिहास में, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है जब कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस जैसी संस्थाओं के ऑफिस को जला दिया जाए, ऐसी कोशिश हो और इतना बड़ा बवाल बलवा हो जाए। ये बड़ी चूक है, बड़ा मसला है, इस पर स्थगन होना चाहिए। लेकिन आसंदी से व्यवस्था आ गई थी अग्राह्यता की, तो अब उस पर चर्चा नहीं होनी थी, मगर विपक्ष जिद पे अड़ा रहा और उसके बाद विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी को देखते हुए सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हुई। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष फिर सदन में आया, लेकिन इस बार विपक्ष नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चला गया। सदन की नियम ये कहते हैं कि यदि विपक्ष या कोई भी सदस्य गर्भगृह में चला जाएगा सदन की कार्यवाही के बीच में, तो वो स्वमेव निलंबित हो जाएगा। विपक्ष गर्भगृह पहुंचा और जो आरोप उन नारों में थे, नारेबाजी के साथ विपक्ष गर्भगृह पहुंच गया था, उन नारों में मांग थी कि सीएम साय इस्तीफा दे दें। विपक्ष आरोप लगा रहा था नारों के जरिए कि बलौदा बाजार का जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम सरकार के तंत्र की फेलियरिटी है, सरकार के सुशासन पर सवाल है बलौदा बाजार घटनाक्रम, और स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए। नारेबाजी चलती रही। सदन की कार्यवाही के बीच में जबकि नारेबाजी चल रही थी, विपक्ष निलंबित हो गया था। आसंदी ने 2 बार सूचनाएं दी कि आप निलंबित सदस्य सदन से बाहर चले जाएं, लेकिन निलंबित सदस्य बाहर नहीं गए, गर्भगृह में ही खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि न्यायिक जांच की घोषणा आपने तो जय स्तंभ काटने तोड़ने या जो आपका नष्ट किया उस पर किया है। न्यायिक जांच की घोषणा जो देश में पहली बार कलेक्ट्रेट जल रहा है, देश में पहली बार पुलिस थाने जल, पुलिस के मुख्यालय जल रहे हैं, उस पर आपने कोई नहीं किया है न्यायिक जांच। तो इन झगड़ों को कौन भड़का रहा है? सामाजिक जो हमारी समरसता है उसमें कौन घी डाल रहा है, आग जला रहा है, बर्बाद कर रहा है? जहाँ तक सतनामी धर्म, सतनामी समाज का प्रश्न है, दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द की बात करता है, उस बीच को आप इतने सालों के मेहनत को आप तोड़ करके समाज में जो अलगाव पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर जो आप दुराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं,
भड़काने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते थे और आपने करने नहीं दिया। यदि आप हमारी मांग को स्वीकार करते तो हम आपको बताते कि कहाँ किसके कारण कौन कौन इसमें दोषी है। आप एक लाइन से पकड़ते जा रहे हो, 150 160 सभी दल के लोग उसमें शामिल हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। असली आदमी अब भी मज़े कर रहे हैं, गायब है, वो अपना काम करते रहेंगे। हमारे 300 साल की मेहनत जो बड़ी मुश्किल से सतनामी समाज अन्य समाज के बीच में एक भाईचारा बना है, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज की कार्यवाही को कल 11 बजे यानी मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। और इसी के साथ सदन की कार्यवाही जो आज की दिन भर की कार्यवाही थी वो समाप्त हो गई। तो ये आज दिन भर सदन का हाल था जो आपको हम बता रहे थे। इस खबर के साथ आपको और देखना पड़ेगा। और जो प्रश्नकाल जो होता है, हम दरअसल इसमें अलग अलग प्रारूप हैं। सदन की कार्यवाही दिन भर का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम 2-3 अंश और ला रहे हैं। जैसे प्रश्नकाल जो होता है, प्रश्नकाल को लेकर भी हम खबर पृथक से ला रहे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि तारांकित प्रश्न जिस पर के सवाल जवाब हुए या सरकार का जो जवाब आया या जो कि सरकार ने जिस पर चर्चा में भाग लिया, और वो सवाल जो कि बेहद महत्वपूर्ण थे पर अतारांकित हो गए और वो चर्चा का विषय नहीं बने मगर सरकार का जवाब उसमें भी था, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल यदि होते हैं तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो theHit.in के साथ बने रहिए, देखते रहिए यूट्यूब का हमारा चैनल। आपको वो सूचनाएं भी मिलेंगी, वो खबर भी मिलेगी।